Hello everyone, I welcome you all in chemistry classes. In the previous video, we have started with the nomenclature of organic compounds, especially IUPAC nomenclature. There we have studied about alkanes, alkenes and alkynes. And after that I have told you about alkyl group like methyl group, ethyl group, propyl group. Propyl group में दो बताए थे मैंने, एन प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल. फिर मैंने ब्यूटाइल ग्रुप में बताए थे. ब्यूटाइल के अंदर पांच टाइप के मैंने बताए थे. चार टाइप के बताए थे, राइट. पहला एन ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल एंड टर्शियरी ब्यूटाइल. जब इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो कैसे यूज़ करना है उसको और उसकी नेमिंग कैसे होनी है, ये हम समय के साथ पढ़ेंगे. आज मैं उसके आगे चलता हूँ मैं कि हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग में और क्या रूल्स और रेगुलेशंस की ज़रूरत होती है, उनको एक एक करके रूल पढ़ेंगे और फिर उसके साथ एग्जांपल्स सीखते हैं. कल जैसे मैंने बताया था कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी कार्बन एटम को कैसे डिफाइन करते हैं और वो क्या होते हैं और उनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है कि नहीं. तो पहला हमारा पॉइंट यही है. जैसे कि हम जानते हैं कि कार्बन की 4 वैलेंसीज होती हैं. सी कार्बन, इसकी 4 वैलेंसीज हैं. ये मैं 4 एग्जाम्पल लेता हूँ. इस तरीके से आराम से समझिए और ध्यान से समझिए, इसकी ज़रूरत होती है. अगर हम कार्बन की चारों वैलेंसीज को H से सेटिस्फाई कर दें तो ये बन गया मीथेन, CH4. इसमें ये कार्बन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी में से कुछ भी नहीं है. पहली बात. अब इन 4 वैलेंसी में से कोई एक वैलेंसी किसी दूसरे कार्बन से सेटिस्फाई होती है इस तरीके से, तो हम इसको बोलते हैं प्राइमरी कार्बन एटम और इसको 1 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं. प्राइमरी कार्बन एटम स्मॉल p और 1 डिग्री. अब इन 4 वैलेंसी में से कोई 2 वैलेंसी दूसरे कार्बन से सेटिस्फाई हो, ये और ये. बाकी इधर पे कुछ भी लगाओ उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन 2 वैलेंसी कार्बन से सेटिस्फाई हो तो इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी कार्बन एटम. स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं. 4 वैलेंसी में से 3 वैलेंसी अगर कार्बन से सेटिस्फाई होती हैं, 3 अलग कार्बन से, तो हम उसको बोलते हैं टर्शरी कार्बन एटम. 3 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं और स्मॉल t से लिखते हैं. ठीक. और अगर चारों की चारों वैलेंसीज कार्बन की कार्बन से सेटिस्फाई हो तो हम उसको बोलते हैं क्वाटरनरी कार्बन एटम. 4 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं या स्मॉल q. ठीक. तो इसमें मैंने 4 एग्जाम्पल लिए हैं, 1, 2, 3 और 4. एग्जाम्पल 1, 2, 3 और 4. ये प्राइमरी कार्बन एटम है, ये सेकेंडरी कार्बन एटम है, ये टर्शरी कार्बन एटम है और ये क्वाटरनरी कार्बन एटम है. अब किसी एक कंपाउंड में ये हो सकते हैं सब के सब या कोई एक या कोई एक 2. जैसे ऊपर वाला एग्जांपल देखो जो कल बताया था मैंने. यहाँ पर ये कार्बन है, इसकी 3 वैलेंसी बाकी के कार्बन से सेटिस्फाई हो रही है, इसीलिए टर्शरी था. टर्शरी ब्यूटाइल 3 डिग्री. यहाँ पर देखें ये कार्बन है, इसकी सिर्फ एक वैलेंसी दूसरे कार्बन सेटिस्फाइड है, तो ये प्राइमरी कार्बन एटम है. इसकी 1, 2, 3 3 सेटिस्फाई हो रही है कार्बन से, तो टर्शरी है. यहाँ वाले में इसकी 2 वैलेंसी कार्बन सेटिस्फाइड है, इसीलिए सेकेंडरी, तो सेकेंडरी हमने लिखा है. और यहाँ पर एन ब्यूटाइल वाले में इसकी एक ही वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही दूसरे कार्बन से, तो ये प्राइमरी है. किसी भी एक कंपाउंड में ये सब हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं. तो एक एग्जांपल मैं कोट कर रहा हूँ, उसको देखें ध्यान से. ये एग्जांपल है CH3, CH, फिर यहाँ पर CH3, CH2, C, फिर इस पर 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं. तो जितने भी CH3 हैं वो सब प्राइमरी कार्बन एटम है, क्योंकि CH3 में 3 हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होंगे और एक वैलेंसी दूसरे कार्बन से. यहाँ पर CH2 वाला सेकेंडरी होगा क्योंकि इधर लेफ्ट में एक कार्बन से सेटिस्फाई और राइट में एक और कार्बन से सेटिस्फाई, तो सेकेंडरी हो गया.
CH वाला टर्शरी, 3 वैलेंसी कार्बन से सेटिस्फाइड है, और ये C वाला क्वार्टरनरी, चारों की चारों वैलेंसीज 4 अलग अलग कार्बन एटम से सेटिस्फाई हो रही हैं। तो कल की वीडियो में हमने आपको 2 रूल बताए थे। रूल नंबर 1 कि पहला, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन एटम आपको पता होना चाहिए, विच विल गिव यू वर्ड रूट। रूल नंबर 2 बताया था कि उस कंपाउंड के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, यानी प्राइमरी सफिक्स बताएंगे, एन, ईर और आइन। आज रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 कहता है कि कोई भी कंपाउंड होगा तो ऑलवेज सेलेक्ट लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन एटम चेन। कार्बन एटम की लॉन्गेस्ट चेन हमको सेलेक्ट करनी होगी, ठीक है कि नहीं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, देखिए इधर पे, जैसे एग्जांपल लिया मैंने, C सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C और एक ऊपर C। तो कोई ऐसे सोच सकता है नंबरिंग हम ऐसे करें, या मतलब लॉन्गेस्ट चेन 1, 2 और 3, ये वाले 3, या 1, 2, 3, 4 एक ही चेन बन सकती है 4 कार्बन एटम की, या 1, 2, 3, 4 ये बन सकती है। तो हम समझ सकते हैं कि 3 के मुकाबले में 4 नंबर ज़्यादा है, तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन 4 कार्बन एटम की बनेगी। चाहे आप ये ले लीजिए लेफ्ट साइड से 1, 2, 3, 4, या राइट साइड से 1, 2, 3, 4। तो पहला काम है लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट करना, यह रूल नंबर 3। रूल नंबर 4, अब उनकी नंबरिंग करनी है, क्योंकि जो साइड चेन है जिसको कि हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट या लोकेंट्स, कुछ बुक्स में लोकेंट्स नाम देते हैं, कुछ बुक्स में सब्स्टिट्यूएंट्स। तो सब्स्टिट्यूएंट्स को नंबर मिनिमम मिलना चाहिए। नंबरिंग ऑफ द कार्बन चेन और कार्बन एटम शुड बी डन इन सच ए वे सो दैट द साइड चेन शुड गेट मिनिमम नंबर। तो मैंने यहाँ पे 2 ऑप्शन ले लिए हैं। एक ऑप्शन है ए में मैंने लेफ्ट साइड से नंबरिंग की है 1, 2, 3, 4। तो साइड चेन जो C है ये 3rd कार्बन एटम पे आ रहा है, और एक नंबरिंग मैंने की है B फ्रॉम राइट साइड, तो 1, 2, 3, 4, तो अब मिथाइल ग्रुप 2 पे आ रहा है। तो इट मीन्स दिस B इज द मेथड, इज करेक्ट मेथड फॉर नंबरिंग, वेयर इज A इज नॉट, क्योंकि A में वो 3rd पोजीशन पे आ रहा है और B से वो 2nd पोजीशन में आ रहा है, तो मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, तो ये नंबरिंग सही है। रूल नंबर 5, अब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करके साइड चेन को मिनिमम नंबर दे करके अब हम उसका नाम लिखेंगे IUPAC ने। तो उसका बेसिक लॉजिक है, सबसे पहले हम प्रीफिक्स लिखेंगे। प्रीफिक्स होते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स के, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, इनको विथ देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन, जैसे 2 मिथाइल, 3 मिथाइल, 4 मिथाइल, ऐसे करके 2 ग्रुप लगे हैं तो 2, 3 डाई मिथाइल या 2, 2 डाई मिथाइल। फिर प्रीफिक्स लिखने के बाद हम लिखेंगे वर्ड रूट, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, कि उस चेन में जो हमने सेलेक्ट की है कितने कार्बन एटम है, वो वर्ड रूट। और फिर लिखेंगे हम प्राइमरी सफिक्स, यानी सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। अब इस लॉजिक को हम यूज़ करते हैं इस कंपाउंड में जो पीछे हमने लिया था, CH3, CH2, CH, CH3, CH3, ये हमारी चेन हो गई। हमने ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली 4 कार्बन एटम की, और इधर से नंबरिंग कर दी, जिससे 2 पर मिथाइल ग्रुप आ जाए, 1, 2, 3 और 4। अब नाम लिखेंगे प्रीफिक्स मिथाइल, 2nd कार्बन एटम पर है तो 2 मिथाइल। वर्ड रूट, चेन में 4 कार्बन एटम है, ब्यूट, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स होगा एन, तो नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक, अगला एग्जांपल, CH3, C, दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप और CH3, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें तो 3 की ही बनेगी, 1, 2, 3 ऐसे ले लो, 1, 2, 3 ऐसे ले लो, 1, 2, 3 किधर से भी ले लो, इस वाले कंपाउंड में नंबरिंग सेम रहेगी। अब 2nd कार्बन एटम पर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसको ऐसे लिखेंगे 2,2। हर मिथाइल के लिए नंबर हमें अलग से लिखना होगा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं 2 लिख देंगे फिर 2 मिथाइल को लिख देंगे, वो नहीं, हर लोकेंट का एक नंबर फिक्स्ड है। तो 2,2
2 मिथाइल ग्रुप हैं तो डाई मिथाइल, 3 कार्बन एटम की चेन है प्रॉप, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो नाम हो जाएगा 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ठीक, एक और एग्जांपल लिया है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लिया है मैंने, CH3 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3। मैं इधर से नंबर करता हूं तो 1 2 3 3 पर मिथाइल ग्रुप आता है, इधर से नंबरिंग करता हूं तो 1 2 पर मिथाइल ग्रुप आता है। दोनों मिथाइल ग्रुप हैं तो 2 पर मिथाइल दैट इज द मिनिमम पोजीशन, और जबकि 3 पर मिथाइल दैट इज नॉट अ मिनिमम पोजीशन। तो हम ये वाली नंबरिंग को प्रेफर करेंगे जिस पर 2 पर मिथाइल, तो 2 पर एक मिथाइल और 4 पर एक मिथाइल, तो इसको ऐसे लिखेंगे 2,4, 2 मिथाइल हैं तो डाई मिथाइल, 6 कार्बन एटम है तो हेक्स, और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो 2,4 डाई मिथाइल हेक्सेन। इस तरीके से हम नाम लिख देंगे। ठीक है कि नहीं, ये ध्यान रखना। अब अगला रूल नंबर 6, कभी कभी क्या होता है कि सेम टाइप के लोकेंट्स या पोजीशंस दोनों तरफ से नंबरिंग करने पर सेम पोजीशन पर आते हैं, और एक से ज़्यादा अगर सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं तो हम रूल फॉलो करते हैं लोएस्ट सम रूल। अब लोएस्ट सम रूल को समझने के लिए इस एग्जाम्पल को अच्छे से देखें। CH3 CH पर एक CH3, फिर CH पे एक CH3, CH2 CH पे CH3 और CH3। लेफ्ट साइड से नंबर करें ए वाला पॉइंट, ए साइड से, तो 1 2 पर एक मिथाइल, 3 पर एक मिथाइल और 5 पर एक मिथाइल, और बी साइड से यानी राइट साइड से नंबरिंग करें तो 1 2 पर एक मिथाइल, फिर 4 पर एक मिथाइल और फिर 5 पर एक मिथाइल, यानी ए साइड से 2 पर मिथाइल, बी साइड से भी 2 पर मिथाइल, तो दोनों तरफ से मिथाइल ग्रुप सेम पोजीशन पर आ रहा है। लेकिन इन दोनों मिथाइल के अलावा और भी मिथाइल ग्रुप है, तो इसके लिए हमें लोएस्ट सम रूल निकालना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, जिसके हिसाब से पोजीशंस जो हैं सब्स्टिट्यूएंट्स की उनके पोजीशन का सम करेंगे, और सम करने के बाद जिस वाली साइड की नंबरिंग का सम कम होगा वो वाले को हम प्रेफरेंस देंगे। जैसे साइड ए में देखो 2 पर एक है 2, 3 पर एक है +3, 5 पर एक है +5, ये सम आता है टोटल 10। बी साइड से नंबरिंग देखो 2 पर एक 2, +4 पर एक 4 और 5 पर एक, तो ये सम आता है 11। तो ए वाले का सम 10 और बी वाले का सम 11, तो ए वाली नंबरिंग को हम प्रेफर करेंगे ना कि बी वाले को। तो जो IUPAC नेम लिखा जाएगा वो ए वाले के बेस पे लिखा जाएगा। तो नाम कैसे लिखेंगे हम, 2, 3, 5, 3 मिथाइल है तो ट्राई मिथाइल, 6 कार्बन एटम है तो हेक्सेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है उनके बीच में, तो फाइनल नेम हो जाएगा 2, 3, 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा। अब इस एग्जाम्पल को देख लो, CH3 CH2 CH पर CH3, फिर CH2 CH, अब इस पर C2H5, फिर CH2 CH3। ठीक है, तो पहला काम लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन एटम चेन, 1 2 3 4 एक पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 4 5 6 और 7 एक पॉसिबिलिटी है 7 कार्बन एटम की, 1 2 3 4 5 6 7 ये भी है। तो हम चलिए स्ट्रेट वाली चेन जो है इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब नंबरिंग करते हैं लोग ए साइड यानी लेफ्ट साइड से 1 2 3
4, 5, 6 और 7। तो 3 पर है मिथाइल ग्रुप M और 5 पर है इथाइल ग्रुप E, M और E। बी साइड से नंबरिंग करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब की बार 5 है मिथाइल के लिए और 3 पर है इथाइल के लिए। तो जब ऐसी सिचुएशन हो कि दोनों तरफ से एल्काइल ग्रुप अलग अलग हों लेकिन उनकी पोजीशन सेम हो, यानी यहाँ से नंबरिंग कर रहे हैं 3 पर मिथाइल, इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो 3 पर इथाइल, तो ऐसी सिचुएशन में हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हैं। मिथाइल और इथाइल में ई अल्फ़ाबेटिकल में पहले आता है और एम बाद में आता है अल्फ़ाबेट्स में। तो इथाइल को फिर मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, वो वाली नंबरिंग सही होगी या उसको हम प्रेफर करेंगे। तो इथाइल को 3 नंबर बी वाली नंबरिंग से मिल रहा है तो इसको हम फॉलो करेंगे, और ए वाले में नहीं मिल रहा है, ए वाले में उसको 5 नंबर मिल रहा है तो इसको हम प्रेफर नहीं करेंगे। तो नेमिंग होगी वो बी वाली से होगी। और फिर जब हम नाम लिखेंगे तो प्रीफिक्स इथाइल भी लिखा जाएगा और मिथाइल भी लिखा जाएगा। तो पहले हम इथाइल लिखेंगे क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल में ई पहले आता है और मिथाइल को उसके बाद लिखेंगे। तो देखिए कैसे नाम लिखेंगे इसका हम लिखेंगे 3 इथाइल, फिर 5 मिथाइल, 3 पर इथाइल, 5 पर मिथाइल, 7 कार्बन एटम की चेन है, हेप्ट और सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो 3 इथाइल, 5 मिथाइल, हेप्टेन, ऐसे करके नाम हो जाएगा इसका। ये इसका यूपीएससी नेम होगा। तो आज हमने इसके अंदर छोटे छोटे से हाइड्रोकार्बन्स के जो रूल्स हैं उनको समझा है। जैसे कि मान लीजिए इथाइल पहले लिखना है मिथाइल से, अगर दोनों को यूज़ करना है तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जाएगा, और उस अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में डाई ट्राई का डी और टी को कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है कि नहीं। कल मैं अगली वीडियो में इसका एक एग्जांपल दे दूंगा। और कल हम लोग एक और चीज़ पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स अगर एल्काइल ग्रुप होंगे तो नेमिंग कैसे करते हैं, कॉम्प्लेक्स वाली जो एल्काइल ग्रुप होंगे उनकी। और फिर कल हम शुरू करेंगे फंक्शनल ग्रुप्स की इंट्रोडक्शंस। इतने की प्रैक्टिस करिए, जब मैं कुछ और पढ़ा दूंगा तब मैं वर्कशीट अपलोड करूंगा। दैट्स